प्रिय विद्यार्थियों, पिछले भाग में हमने जाना कि बीएसटीसी और प्री बीएड में पूछे जाने वाले घन से संबंधित प्रश्न कैसे हल करते हैं जब घन की सभी सतहों पर एक ही प्रकार का रंग किया हुआ हो। आज हम जानेंगे कि जब घन की 3 सतहों पर क्रमशः अलग अलग रंग हो तो इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का। तो विद्यार्थियों, अब आपके सामने है आज का सवाल। सबसे पहले अपने थोड़ा देख लें कि क्या है आज का टॉपिक है। इसमें है घन जब 3 सतहों पर अलग अलग रंग हो। तो इस प्रकार के जो सवाल बनकर के आते हैं इन्हें हम किस प्रकार से हल करते हैं वो आज हम यहाँ जानेंगे। तो ये जो अब आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है, अक्सर इसी प्रकार का प्रश्न ही बीएसटीसी और प्री बीएड यानी पीटीईटी के अंदर पूछा जाता है। और इस पर जो कुछ ये आगे सवाल दिए हुए हैं भी इस प्रकार से ये जो सवाल है बन करके आते हैं और इनके उत्तर हमें देने होते हैं। तो हमारे पास सवाल क्या है कि एक ठोस घन जिसकी 3 सतहों को क्रमशः 3 रंगों यानी लाल, काला और पीला से इस प्रकार रंगा गया है कि प्रत्येक विपरीत सतह पर समान रंग हो। इस घन को समान 125 छोटे घनों में बांटा जाता है। तो बताइए कि ऐसे कितने घन होंगे। नंबर 1 सवाल है इस पे दिया हुआ कि जिनकी 3 सतहों पर रंग हो या जिनकी 3 सतहों पर रंग हो और वो भी लाल, काला और पीला ये रंग हो। इसके बाद में जैसे दूसरा सवाल आगे दिया हुआ है जिनकी केवल 2 सतहों पर रंग हो और वो भी लाल व काला। और इस प्रकार से इस पर 3-4 प्रश्न बन करके आते हैं। तो कई बार तो क्या होता है विद्यार्थियों की एक इस प्रकार का प्रश्न दे दिया जाता है और इससे संबंधित इस प्रकार से 5-6 या कभी कभी 8 या 10 सवाल इकट्ठे पूछ लिए जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर घन की छोटी सी एक आकृति बना लेते हैं। ये है एक घन की आकृति। सभी को इस प्रकार की घन की आकृति बनानी आनी भी चाहिए। तो हमने एक यहाँ पर छोटी सी एक घनाकार आकृति तैयार कर ली है। अब इसमें दिया हुआ है कि 3 सतहों को क्रमशः लाल, काला और पीला रंग से इस प्रकार से रंगा हुआ है। तो ये जानना जरूरी है कि किस प्रकार से इसमें रंग जो है वो किए हुए हैं। तो इनमें से किसी भी सतह पर आप एक रंग लिख सकते हो, बाकी दोनों पर अपने को लगातार अलग अलग रंग लिखने हैं। तो जैसे इस पर हमने लिख दिया काला, तो इस पर हमने लिख दिया पीला। तो अब जो तीसरी जो भुजा है वो हो गई लाल। तो यानी इस प्रकार से ये 3 रंग इन पर किए हुए हैं। तो अब जैसे पीला है तो पीले के विपरीत जो साइड है उस पर भी पीला है, काले के नीचे भी काला होगा और लाल के इस तरफ भी लाल ही होगा। तो इस प्रकार से इसको रंगा हुआ है। तो ये थोड़ा सा अपने को जान लेना अति आवश्यक है। इसके बाद में एक बात और भी है, यहाँ पर दिया हुआ है कि इसको समान 125 छोटे घनों में बांटा जाता है। तो विद्यार्थियों, समान 125 छोटे घन जो है वो इसका आयतन है और इस आयतन के द्वारा हम आयतन का सूत्र लगा करके और इसकी जो भुजा है वो भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इसकी जो भुजा है वो होगी 5, क्योंकि भुजा की हमें ऐसे सवालों को हल करने के लिए जानकारी होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आइए हम पहला सवाल हल करते हैं कि जिनकी 3 सतहों पर रंग हो यानी लाल, काला और पीला तीनों रंग उन पर हो, ऐसे घनों की संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार का जब भी कोई सवाल आता है तो विद्यार्थियों इनकी जो संख्या है वो एकदम से निश्चित होती है और ये होती है 8। चाहे वो सभी जो भुजाएं हैं वो रंगीन हो या एक ही रंग जिन पर किया हुआ हो या अलग अलग रंग की हो, तो जिसके 3 सतहों पर रंग हो उनकी संख्या हमेशा ही 8 होती है, क्योंकि ये जो घन है वो किनारे वाले घन होते हैं और इसके ये कुल घन जो है वो बनते हैं 8। इसके लिए कोई अलग से सूत्र है और कुछ या ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है। तो इनकी फिक्स संख्या 8 है। इसके बाद में अगला सवाल है कि जिनकी केवल 2 सतहों पर रंग हो और वो भी लाल व काला हो। प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि जिनकी केवल 2 सतहों पर रंग हो और वो भी लाल और काला होना चाहिए, यानी 2 सतहों पर केवल 2 सतहों पर ही रंग हो और वो भी लाल और काला ही होना चाहिए। तो ऐसे घनों की संख्या क्या होगी। तो इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा सूत्र है
और वो सूत्र है कि 12n-2/3। अब विद्यार्थियों यहाँ पर n जो है वो भुजा है, इसीलिए हमने भुजा का मान पहले निकाला था। तो इसको अपने हल कर लेते हैं। 12 n की जगह हमने लिख दिया भुजा यानी 5 माइनस 2 और बटे 3। इसको अपने आगे हल करेंगे तो 5 में से 2 को घटाएंगे, 3 रहेगा, 3 और ये हो गया 12 इंटू 3/3। 3 से 3 जो है वो कट जाएगा, पीछे रह गया 12। तो ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल दो स्तंभों पर रंग हो और वो भी लाल और काला हो, उनकी संख्या 12 होगी। इसके बाद में आइए हम अगला सवाल देखते हैं और उसको हल करते हैं। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक ही सतह पर रंग हो और वो भी काला हो। ये ध्यान रखना है कि केवल एक ही सतह पर रंग हो और वो भी कैसा होना चाहिए, काला होना चाहिए। तो इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हमारे पास सूत्र है, इस प्रकार से है 6n-2 और इसका होगा होल स्क्वायर और बटा में 3। अब इसी प्रकार से हम इसको जो अभी हमने पीछे सवाल को हल किया है उसी प्रकार से इसको हल कर लेते हैं। 6n है भुजा का मान हो गया 5 माइनस 2 और इसका हो गया होल स्क्वायर बटे 3। इसको आगे हल किया हमने तो ये आ गया 6 और यहाँ पर ब्रैकेट में रहेगा 3 और इसकी पावर हो गई 2/3। अब इसको आगे अपने और हल करेंगे तो ये हो गया 6 इंटू 9/3। 3 से ये 9 को हम काट सकते हैं, यहाँ आ गया 3 तो बराबर रह गया, इसको हल करेंगे तो ये हो गया 18। तो यानी ऐसे घन जिनकी केवल एक ही सतह पर रंग हो और वो भी काला हो, तो ऐसे घनों की संख्या होगी कुल 18। तो इस प्रकार से हम अब तक 3 सवाल हल कर चुके हैं। अब जो चौथा सवाल है वो इन्हीं तीनों सवालों पर ही आधारित है और इन्हीं के माध्यम से इसको हम हल कर सकते हैं कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह काली हो। ध्यान में रखने वाली बात है कि जिनकी कम से कम एक सतह काली हो, चाहे उस पर लाल या पीला अन्य रंग किया हुआ हो, लेकिन उस पर एक काला रंग अवश्य होना चाहिए। तो इनकी हम संख्या किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम लेंगे इसमें, देखो पहले सवाल में हमने हल किया है कि जिनकी तीनों स्तंभों पर रंग है और लाल है, काला और पीला यानी तीनों ही रंग है, तो इनमें यानी कहने का मतलब है कि कम से कम एक काला रंग अवश्य है, तो इनकी गणना भी हम इसमें लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे यानी ऐसे घन जिनकी तीनों स्तंभों पर रंग है यानी लाल प्लस काला और प्लस पीला, तीनों रंग है और ऐसे घनों की संख्या है हमारे पास 8। इसके बाद दूसरा सवाल जो हमने हल किया था कि जिनकी दो स्तंभों पर रंग हो और वो भी लाल व काला हो, तो इस पर भी कम से कम काला रंग अवश्य है, तो इसको भी हम गणना में लेंगे। तो ये हो गया लाल प्लस काला और इनकी संख्या है हमने ज्ञात की है 12। अब इसी प्रकार से जैसे लाल प्लस काला है तो उसी प्रकार से हम पीला प्लस काला की गणना कर ज्ञात कर सकते हैं और इनकी संख्या भी होगी 12। इसके बाद हमने ज्ञात किया था कि केवल एक ही सतह पर रंग हो और वो भी काला हो, तो यानी केवल काले रंग की सतह वाले घनों की संख्या हमने ज्ञात की थी और वो है 18। तो इस प्रकार से हमने वो सभी घन ज्ञात कर लिए हैं या उनकी संख्या ज्ञात कर ली है जिनकी सतह पर कम से कम एक काली सतह अवश्य हो। अब इनका हम कर लेते हैं योग। इनका योग करेंगे तो इनका योग होगा 50।
तो विद्यार्थियों, इस पर बनने वाले सभी सवाल हम हल कर चुके हैं। बीएसटीसी या प्री बीएड में इस प्रकार के सवाल जिनकी भुजा चाहे कितनी भी बड़ी हो और चाहे उसको कितने भी घनों में बांटा गया हो, उन सवालों को हम इन सूत्रों के द्वारा आसानी से हल कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के टॉपिक में इतना ही। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आज का टॉपिक आपको पसंद आया है तो लाइक अवश्य करें।